तो हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल क्रेजी एक्सप्लेनर में। तो आज हम फिर से आ चुके हैं बुक ऑफ एस्पर का एक नया एपिसोड लेके। तो जिसने भी पहला वाला एपिसोड नहीं देखा तो जाके पहले वो देख लीजिए, और जिसने देख लिया तो इसके लिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वाला एपिसोड। तो एपिसोड की शुरुआत में हमको दिखाया जाता है यूएर जो अचानक से जूफेन को जोर से थप्पड़ मार देती है, और ये देखकर यूलिंग बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है और घबराहट में जूफेन से कहती है, स्टीवर जू प्लीज़ शांत हो जाइए, ये लड़की बिल्कुल भी समझदार नहीं है, तो इसकी बात का बिल्कुल भी आप दिल पे मत लीजिए। साथ ही यूलिंग यूएर से डांटते हुए कहती है, पागल लड़की तुमने ये क्या कर दिया, अभी क्या अब स्टीवर से माफ़ी मांगो। यूएर अपनी बहन की ये बात सुनकर कन्फ्यूज हो जाती है और पूछती है, सिस्टर इसने पहले मेरा हाथ छुआ था तो मुझे इससे माफ़ी मांगनी चाहिए। यूलिंग गुस्से में कहती है, तुम समझती क्यों नहीं, स्टीवर ने अभी तुम्हारी जान बचाई है। और ये सुनकर यूएर बिल्कुल भी शौक रह जाती है और पूछती है, क्या ये मेरा सेवियर है। तभी हमारे गैंगर का सीन दिखाया जाता है जो कि बेहोश पड़ा था लेकिन अब होश में आता है और सब शोर शराबा सुनकर पूछता है, ये सब शोर कैसा है। जैसे ही उसकी नज़र जूफेन पर पड़ती है वो गुस्से से चिल्लाता है और कहता है, साले तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी कैलोंग वहाँ आता है और अपने बेटा का सर पकड़कर जूफेन के सामने झुकाता है और कहता है, अंकल जू ने अभी तुम्हारी जान बचाई है तो जल्दी से जल्दी उनके सामने झुको और उनका शुक्रिया अदा करो। तो गैंगर तुरंत ही झुक जाता है और कहता है, अंकल जू आपको बहुत बहुत शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए। दूसरी तरफ यूएर अब भी कन्फ्यूज होती है और अपनी बहन यूलिंग से पूछती है, सिस्टर यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है। यूलिंग समझाती है, ये सब होमर की गलती थी, अगर जूफेन यहाँ मदद करने नहीं आता तो तुम दोनों हमेशा के लिए अपंग बन जाते। ये सुनकर यूएर और गैंगर बिल्कुल शौक रह जाते हैं। यूएर याद करती है कि उसने बिना कुछ जाने जूफेन को थप्पड़ मार दिया और अपनी गलती का एहसास होने पर वो उससे माफ़ी मांगती है। लेकिन हमारा जूफेन हंसी में कह देता है, मिस यूएर मैं आपकी माफ़ी बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करता, और खासकर आपके ज़िद्दी नेचर की वजह से तो बिल्कुल भी नहीं। फिर जूफेन एक बोतल पिल्स यूलिंग की तरफ फेंकता है। कैलोंग उस बोतल को पकड़ता है और पूछता है, ये क्या है। जैसे ही कैलोंग बोतल खोलता है तो एक ज़बरदस्त एनर्जी उसमें से निकलती है, जिस देख के कैलोंग और गैंगर दोनों हैरान हो जाते हैं और कहता है, ये तो 10 ग्रेड का पिल है। जूफेन कंफर्म करता है और कहता है, हाँ ये हेविंग रीचिंग पिल है, तुम्हारे बेटी के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इसके घाव बहुत ही गहरे थे और इसकी मेरिडियंस भी डैमेज हो गई थी, लेकिन ये पिल सिर्फ उसकी रिकवरी नहीं करेगी बल्कि उसकी मेरिडियंस को और भी स्ट्रांग बना देगी, और ये सब बिना किसी दिक्कत के इथेरल स्टेज तक भी पहुंचा सकती है। जूफेन की बातें सुनकर कैलोंग इमोशनल हो जाता है और जूफेन के सामने झुक जाता है और अपना माथा ज़मीन पर लगाता है। कैलोंग स्टीवर जू को बोलता है, स्टीवर जू आपसे मेरी ज़िंदगी सिर्फ और सिर्फ आपकी है। और गैंगर भी कहता है, हाँ अंकल जू मैं अभी आपको हमेशा शुक्रगुजार रहूँगा। वही यूलिंग अब भी बहुत परेशान होती है। तभी जूफेन डिक्लेयर करता है कि मैंने जो करना था कर दिया, अब मेरा काम यहाँ ख़त्म हो गया है और मुझे अपनी ट्रेनिंग पर वापस ध्यान देना है। और ये कहकर वो वहाँ से चलने लगता है और ये देखकर यूलिंग पैनिक में चिल्लाती है, स्टीवर जू रुक जाइए, कृपया करके यूर की भी मदद कीजिए, नहीं तो ये हमेशा के लिए प्राफन हिबस्टेस की 6th लेयर पर ही अटक जाएगी। लेकिन जूफेन अपने ठंडे लिहाज में कहता है, तो क्या, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं यहाँ सिर्फ मदद करने आया था और मैंने वो कर दिया, और इससे आगे मैं जो कुछ भी करना चाहूँ वो मेरी इच्छा है, और क्योंकि मुझे वो लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं है तो मैं इससे यहाँ छोड़ रहा हूँ। और ये सुनकर यूलिंग शॉक में रह जाती है और एल्डर यून की तरफ देखने लगते हैं, लेकिन एल्डर यून भी अपना सिर हिलाकर मना कर देते हैं। और दूसरी तरफ हमें 4 डीमोस को दिखाया जाता है जो कि ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और कहते हैं, हमने कहा था ना कि स्टीवर जू बहुत ही ज़्यादा कोल्ड हार्टेड है और आप भुगतो। लेकिन तभी यूएर चिल्लाती है और कहती है, रुको। ये सुनकर जूफेन वही रुक जाता है और यूएर कहती है, सबसे पहले तो मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगना चाहता हूँ, लेकिन मैं तुमसे मदद मांगने वाली नहीं हूँ। मुझे इतनी ही काफ़ी है कि अभी मैं अपंग नहीं बनी और अभी भी मैं कल्टिवेशन कर सकता हूँ, चाहे मैं हमेशा के लिए इसी लेवल पर क्यों ना रुकूँ। ये सुनकर जूफेन हल्का सा मुस्कुराता है, फिर बिना कुछ बोले वहीं से चला जाता है। एल्लारियन सोचता है, ये लड़की सच में बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तभी 4 डीमोस को अचानक रियलाइज होता है कि लिटिल डीमन बॉस हम कुछ भूल तो नहीं रहे। तभी रेड डीमन थोड़ी देर सोचता है और कहता है, हाँ मुझे भी लग रहा है हम कुछ ना कुछ तो भूल रहे हैं। तभी वाइट हेयर वाला डीमन कहता है, अरे हाँ हम ये नहीं सोच रहे थे कि इतने सालों तक स्टीवर जू के आगे पीछे घूमने के बाद हमें लूकेन के शेयर में से कुछ मिलना चाहिए था। तभी रेड डीमन कहता है, हाँ साला क्या बकवास है, हमें भी एक पिल चाहिए। ये कहकर 4 डीमंस जल्दी से स्टीवर जू के पीछे भागने लगते हैं और कहते हैं, स्टीवर जू हमारी हेवन रीचिंग पिल कहाँ है।
एल्डरियन हंसी में कहता है, स्टीवर्जू ने इन 4 डिमोस को कैसे कंट्रोल किया होगा, ये सच में एक कमाल का इंसान है। तभी हमारा सीन चेंज होता है और अगले सीन में 4 डिमोस को जूफेन के पास जाते हुए देखते हैं, जहाँ पे सामने ही जूफेन एक पेड़ के नीचे उन 4 डिमोस के लिए खड़ा होता है। तभी रेड डिमोन स्टीवर्जू से कहता है, स्टीवर्जू क्या आप हमारा इंतजार कर रहे थे? और बिना कुछ कहे जूफेन उनकी ओर एक बोतल फेंकता है और कहता है, मुझे पता है कि तुम लोग इस बारे में सोच रहे होगे कि तुम लोग चाहे फाइनल बैटल में नहीं थे, लेकिन तुम लोग हमेशा मेरे साइड पर हो और मैं अपने लोगों के साथ कभी भी कंजूसी नहीं करता। और ये सुनकर 4 डिमोस खुशी से उछलने लगते हैं और कहते हैं, स्टीवर्जू के साथ हमारी ज़िंदगी लिमिटलेस है। तो अभी जूफेन कहता है, अब मुझे तुमसे एक काम लेना है। 4 डिमोस एक्साइटेड होकर कहता है, हाँ स्टीवर्जू, हम तैयार हैं। तभी जूफेन कहता है, एज ए एग्जीक्यूटिव तुम्हारे पास काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की कमी है, तो इसीलिए तुमको सभी एल्डर्स के ऊपर नज़र रखना पड़ेगा। कोई छोटी सी भी छोटी बात होने पर तुमको मुझे बताना पड़ेगा। तुमको ये पता लगाना पड़ेगा क्या सेक्ट के अंदर कोई यूएर और गैंगर को बाहर निकालना चाहता है। तो इसी के साथ ही हमारा आज का एपिसोड पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो बाय बाय गाइस।